नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ कंप्यूटर के साथ क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर। आज दोस्तों हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आप सबको पता है कि जैसे आज के युग में कंप्यूटर कितना इम्पोर्टेंट, आज हर चीज में हर किसी क्षेत्र में, मनोरंजन में देख लो, शिक्षा में देख लो, टेक्निकल में देख लो, रिसर्च में देख लो, हर कहीं कंप्यूटर का यूज होगा। आज के इस युग को कंप्यूटर ने इतना जकड़ लिया है कि मेरे आईडिया से बिना कंप्यूटर के यूज के आज बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते अपन, क्योंकि डिजिटल दुनिया है। डिजिटल दुनिया में कंप्यूटर आना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही आज का हमारा जो कंपटीशन क्लासेज है उसमें भी कंप्यूटर का रेशियो बढ़ता जा रहा है। तो इन्हीं सबको देखते हुए मैं आपके सामने कंप्यूटर की कुछ नॉलेज दे रहा हूँ। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री से। कहाँ से अपने जो इलेक्ट्रॉनिक से डिवाइसेज हैं उनका शुरुआत हुई और कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री से। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, कंप्यूटर के इतिहास की हिस्ट्री में सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आई थी जिसका नाम था अबेकस। अबेकस एक चीनी मशीन थी जो कि एक गणना करने के यूज में काम आती थी। अबेकस एक चीनी मशीन थी जो कि अंकीय गणना करने के काम आती थी। अबेकस का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। अबेकस के द्वारा हम जो हमारी अंकीय गणना थी, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, चारों जो अंकगणितीय क्रियाएं थी वो कर सकते थे अबेकस से। उसके बाद में लगभग काफी वर्षों के बाद में, काफी शताब्दियों के बाद में हमने एक नई मशीन का उद्घाटन किया। हमारे जो फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं ब्लेज पास्कल, उनके द्वारा एक नई मशीन का प्रयोग किया गया है जिसका नाम था पास्कलाइन या कैलकुलेटिंग मशीन। दोस्तों पास्कलाइन जो मशीन थी वो भी एक कैलकुलेटर के लगभग थी। इसमें केवल सबट्रैक्ट और एडिशन दो ही काम होते थे। और ये ब्लेज पास्कल जो ब्रिटिश हमारे गणितज्ञ थे उनके द्वारा 1642 में विकसित की गई थी। और एक 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा बनाई गई ये ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 ईस्वी में बनाई गई एक एडिंग मशीन थी। दोस्तों ये केवल सब्ट्रैक्शन और एडिशन का काम करती थी, इस वजह से इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था।
इन्हीं के बाद में इसके बाद में सन 1882 में जो 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल था, उसको हम कंप्यूटर युग का स्वर्णिम युग मानते हैं। उस समय हमारे जो कंप्यूटर के पितामह थे चार्ल्स बेबेज के द्वारा कुछ मशीनें बनाई गई और उन्हीं को आधार मानते हुए आज का जो अपना आधुनिक कंप्यूटर है वो बनाया गया। इसी वजह से हम चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का या हमारे कंप्यूटर का पितामह कहते हैं। तो वो जो दोनों मशीन थी जो चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी, हम उसका डिस्कशन करेंगे, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये जो हमारा पास्ट लाइन था, ये हमारा फर्स्ट लाइन था, ये हमारा फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस था। फर्स्ट मैकेनिकल मशीन थी। इसके बाद में हम देखते हैं जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा हमारी जो दो मशीनें बनाई गई, जो कैलकुलेटर बनाए गए, उनका क्या यूज था, कैसे वो आगे जाके हमारे जो आधुनिक कंप्यूटर है उसका आधारभूत बनी, और इसी वजह से उनको कंप्यूटर विज्ञान का पितामह कहा गया। चार्ल्स बेबेज ये एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे। ब्रिटिश गणितज्ञ। दोस्तों 1822 से पहले चार्ल्स बेबेज जब काम किया करते थे, इनको ये महसूस हुआ कि जब भी हम सारणियां बनाते हैं, हस्त काम करते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा एरर्स आती थी। तो उन एरर्स का अभाव को देखते हुए इन्होंने ऐसा सोचा कि एक मैकेनिकल डिवाइस बननी चाहिए जो कैलकुलेशन कर सके, जो हमारे कैलकुलेशन को बहुत इजीली कर सके। इन सब चीज़ों के जूझते हुए 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाई जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। 1822 में एक मशीन बनाई जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन। दोस्तों डिफरेंस इंजन पे उन्होंने लगभग 10 साल तक काम किया, और 10 साल के बाद में सन 1833 में इसी का एक विकसित रूप नई मशीन बनाई जिसको एनालिटिकल इंजन नाम दिया गया। 1833 में उनके द्वारा डिफरेंस इंजन का एक विकसित रूप था जिसे एनालिटिकल इंजन का नाम दिया गया, और यही एनालिटिकल इंजन एक इतनी शक्तिशाली मशीन थी इंजन इतनी शक्तिशाली मशीन थी जो कि आधुनिक कंप्यूटर का
आधार बनी। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर साइंस का पितामह है या जनक कहा जाता है। दोस्तों, ये जो डिफेंस इंजन था, ये डिफेंस इंजन एक इसमें गियर और शाफ्ट लगी होती थी। गियर व शाफ्ट लगी होती थी और ये भाप से चलता था। ये भाप से चलता था। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको क्यों कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है और किस तरीके से उन्होंने ये जरूरत समझी कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जरूरी है जो कि हमारी गणना सही कर सके, क्योंकि हस्त जो गणनाएं होती थी उसमें बहुत ज्यादा एरर्स हो जाती थी और इन्हीं परेशानियों से जूझते हुए उन्होंने 1822 में जो अपना डिफरेंस इंजन है जो मैंने लिखा है उन्होंने तैयार किया, जो गियर और शाफ्ट लगी होती थी और ये भाप से चलती थी। उसी के बाद में इसका जो विकसित रूप आया उसका इलेक्ट्रिकल नाम दिया गया और 1837 के अप्रोक्स सन 1837 के अप्रोक्स वो एक मूल कंप्यूटर तो नहीं बना सके, वो उनके इकोनॉमी की प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन उन्होंने एक आधारभूत जो ढांचा तैयार किया उसी ढांचे को लेकर आगे अपना आधुनिक कंप्यूटर है वो बना। आप नोट कर लीजिए इसको। आई थिंक लिख लिया होगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर बना था उसका नाम था मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट ये 1944 में तैयार हुआ था और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में तैयार हुआ था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। ये विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था।
जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ये पहला विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था जो 1944 में तैयार हुआ था हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा जो कंप्यूटर आया था उसका नाम है एनिक। एनिक एनिक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो 1945 में तैयार हुआ था, जो एकार्ट एंड मोसली के द्वारा तैयार किया गया था। एकार्ट एवं मोसली द्वारा निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह एकार्ट एंड मोसली द्वारा निर्मित फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो 1945 में तैयार हुआ था। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कंप्यूटर था वो था 1946 में जो तैयार हुआ था एडजैक। एडजैक दोस्तों मैं आपको एनिक की फुल फॉर्म भी बता देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ये एनिक की अपनी फुल फॉर्म थी और ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिवाइस थी। यहाँ तक नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने। इसी टाइम में एक और कंप्यूटर बना जिसका नाम था एबीसी। एबीसी ये भी 1945 में बना था। इसको बनाने वाले वैज्ञानिकों का नाम था एटाना बोर्ड, एटानासोफ और बेरी। और इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों के नाम से इस कंप्यूटर का नाम पड़ा एबीसी। इसकी फुल फॉर्म होगी ए फॉर एटानासोफ, बी फॉर बेरी और सी फॉर कंप्यूटर। इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों के नाम पे इनका नाम एटानासोफ बेरी कंप्यूटर पड़ा। इसके आगे जो नेक्स्ट कंप्यूटर बना था उसका नाम था एडजैक।
इसके जो आगे जो कंप्यूटर बना उसका नाम था एडजेक, और ये पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था जिसमें इसमें मेमोरी सिस्टम था जिसमें हम कोई प्रोग्राम वगैरह भी स्टोर कर सकते थे। तो ये फर्स्ट स्टोर्ड कंप्यूटर था, फर्स्ट स्टोर्ड कंप्यूटर। इसमें व्यावहारिक डेटा संग्रहित किया जा सकता था। इसके आगे जो नेक्स्ट कंप्यूटर था वो था यूनिवेक। यूनिवेक सन 1952 में बना हुआ कंप्यूटर था, जो ये पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, प्रथम प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर। इसके द्वारा ये बिजनेसमैन व्यापारियों द्वारा यूज किया गया प्रथम कंप्यूटर था, और इसकी फुल फॉर्म होगी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कंप्यूटर। दोस्तों, ये प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था जो व्यापारियों द्वारा काम लिया गया था, और इसके द्वारा इसमें भी मेमोरी स्टोरेज सिस्टम था। इन सब की डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो एबीसी कंप्यूटर था ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। जो एबीसी था ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। जैसे मैं बताया, जो फर्स्ट यांत्रिक कंप्यूटर था अपना विद्युत इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, वो मार्क फर्स्ट था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था वो एनिक था। और एनिक एक कितना बड़ा कंप्यूटर था हमारा, एनिक एक कितना बड़ा कंप्यूटर था जिसका वजन लगभग 30 टन के आसपास माने जाते हैं, जिसमें हमने लगभग हमारे वैज्ञानिकों ने 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज की थी, 70,000 के आसपास हमने रजिस्टर्स यूज कर लिए थे, और वो लगभग 1.5 लाख वोट लाइट खाता था, 1.5 लाख वोट लाइट कंज्यूम करता था। इसी वजह से वो एक बहुत ही हमारे लिए घातक था, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट पैदा कर देता था। इन्हीं वजह से आगे हमारा जो विकसित हुआ और हमारी जनरेशन चली, और ये जो कंप्यूटर विकसित हुए वो आगे चलते गए। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो अपना एबीसी था वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जो एडजेक था वो फर्स्ट स्टोर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम था, जो यूनिवेक था वो फर्स्ट व्यापारिक कंप्यूटर था। यहाँ पे मैं एडजेक की फुल फॉर्म और बता देता हूँ आपको। दोस्तों ये EDSEC
इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे मैं आपको बता देता हूँ जो कंप्यूटर्स की जनरेशन है उनके बारे में अपन बात करेंगे। दोस्तों जैसे जैसे हमारा कंप्यूटर विकसित हुआ, जैसे जैसे हमने नई खोज की, वैसे वैसे वो जनरेशन में डिवाइड होता गया और एक नया रूप लेता गया। उसकी साइज भी छोटी होती गई, उसका कंजम्पशन था, जो विद्युत कंजम्पशन था वो भी कम होता गया और हमने एक अच्छा कंप्यूटर तैयार किया। इन जनरेशन की मैं आपको केवल एक हल्की सी नॉलेज देता हूँ, बाकी हम जो डीपली नॉलेज लेंगे वो नेक्स्ट क्लासेस में लेंगे। दोस्तों जैसे हमने हमारा जो कंप्यूटर विकसित हुआ वो हमारा टाइम के हिसाब से और जो हमारी आगे बढ़ता गया उसके अनुसार हम जनरेशन जो कंप्यूटर की जनरेशन है उन्हें 5 जनरेशन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारे जो कंप्यूटर्स का जो विकसित हुआ वो सन 1939 के लगभग से टाइम से स्टार्ट हो गया था, लेकिन 1942 या 44 के आसपास आके हमारा प्रथम कंप्यूटर तैयार हुआ था। तो जो हमारी जनरेशन चालू हो जाती है वो 1942 से चालू हो जाती है और फर्स्ट जो जनरेशन है उसका टाइमिंग है 1942 से 1956। दोस्तों जो फर्स्ट जनरेशन थी हमारी कंप्यूटर की उसमें हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था और वैक्यूम ट्यूब के बारे में ऐसा बताया जाता है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा कि वो इतनी बड़ी चीज थी जो एक बहुत बड़े कमरे में तैयार रखी जाती थी और इतनी ज्यादा हीट यूज किया जाता था। जैसे मैंने अभी आपको एनिक के बारे में बताया, एनिक हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। एनिक 1945 में तैयार कंप्यूटर था और ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। इसके बारे में ऐसा बताया जाता था इसका जो वजन था लगभग 30 टन के आसपास था। इसका जो वजन था वो लगभग 30 टन के आसपास था और इसकी जो लंबाई थी वो भी काफी थी, 30 से 50 के आसपास। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स एनी के बारे में बताया जाता था कि उसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। इसमें वैक्यूम ट्यूब 18,000 के लगभग यूज किया गया था और इसमें जो रजिस्टर्स यूज किए गए थे वो भी लगभग 70,000 के आसपास यूज किए गए था और इसका जो लाइट कंजम्पशन था वो 1.5 लाख के आसपास था। तो इस 1.5 लाख के आसपास का मतलब ये था कि ये इतनी ज्यादा लाइट कंज्यूम करता था और इससे इतनी ज्यादा हीट होती थी, तो इसको रखने के लिए, इसको चलाने के लिए हमें एक एसी की आवश्यकता होती थी और उसकी इसी वजह से ये धीरे धीरे विकसित हुआ और हमें नए कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ गई और आगे जाके हमने सेकेंड जनरेशन का यूज किया जिसमें हम वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर वगैरह का उपयोग करेंगे। यहाँ पे लंबाई थी जो इसकी 30 से 50 फीट के लगभग थी। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था इसमें हमने जो हमारी लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज का यूज किया था।
मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इसका मतलब था कि जो हमारा डेटा होता था वो 0 और 1 की फॉर्म में एंटर किया जाता था, 0 1। यहाँ पे जो हम आज जैसे यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो अपने आप इंटरप्रेटर और इनकी वजह से ट्रांसलेटर की वजह से ट्रांसलेट होके अंदर अपने आप चली जाती है। हम इंग्लिश यूज करते हैं, कंप्यूटर 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं समझता। लेकिन उस टाइम जब फर्स्ट जनरेशन का हमने फर्स्ट जनरेशन के जब कंप्यूटर का यूज किया था, उस टाइम केवल मशीन लैंग्वेज यूज किया करते थे, और जो हम कोड वगैरह किया करते थे वो 0 और 1 की फॉर्म में ही किया करते थे। नोट कर लीजिए। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों, आज हम लगभग ये जो मैंने बताया आपको, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के उद्घाटन विकसित के बारे में बताया मैंने, कंप्यूटर की जो जानकारी दी, उसकी हिस्ट्री के बारे में, वही करेंगे जो मैंने फर्स्ट जनरेशन की हल्की सी आपकी नॉलेज दी। बाकी हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।